देखो बेटा, ड्रामा तो होगा, ड्रामा तो होगा। 2 सीट और बैठने वाले 3, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी। मैच देख लेते हैं सबके किसके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुलम, चेल्सी वेस्ट हैम एंड लिवरपूल न्यूकासल। लिवरपूल का हम लोग से थोड़ा कठिन कह सकते हैं, पर यहाँ पर प्रेशर माउंट तीनों में होगा भाई। लियाम रोजनर का ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए। वैसे तो वो भगवान की तरह बोलता है, मतलब ऐसी बातें बोलता है कि सब चीज़ ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बोल देता है ये ना। ये इस टाइप का मैनेजर है कि मतलब मुझे डाउट होता है कि ये बोल रहा है या हमारे ओनर्स बोल रहे क्या है ये, मतलब इतना करेक्ट कैसे हो सकता है। आउट 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 करना पड़ता है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी लाजवाब ऐसा चल रहा है उनका कि भाई पेल दे रही है। फूलम के साथ मैच है, फूलम फूले नहीं समाये होंगे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब इनने मैन सिटी और आर्सेनल को मतलब पेल ही दिया समझ लो एक हिसाब से। बड़े टफ है अब, बहुत टफ इसलिए क्योंकि देखो ऐसा मत सोचो कि वेस्ट हैम गंदी टीम है। वेस्ट हैम ठीक ठाक टीम है और उनका मैनेजर जो है ना वो बहुत अच्छा मैनेजर है, मैं रेट करता हूँ उसको। जब वो नॉटिंघम फॉरेस्ट में भी थे तब भी उसकी कमाल देखो। पर ये जो मैनेजर है कमाल का है। वेस्ट हैम के साथ हमें, अगर हमने पहले में थोड़ा सा दबदबा बना लिया अपना, 1-2 गोल निकाल लिए फर्स्ट हाफ में, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नहीं तो बहुत गलत भी जा सकता है ये मैच भाई, क्योंकि लिवरपूल और हम सब हैं कितने पॉइंट में, 1-1 2-2 पॉइंट का फासला है। लिवरपूल न्यूकासल, इन दोनों का मैच थोड़ा देखने लायक होगा, क्योंकि न्यूकासल भी अच्छा ही खेलती है, ऐसा नहीं है, पर उनका कोई एक ऑन ऑफ, जैसे लिवरपूल का ऑन ऑफ रहा है, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन दोनों की नहीं रही है ना। अब अगर इस मैच में भी ये गंडी बना कर देती लिवरपूल तो स्लॉट बाहर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे हो जाना चाहिए था अभी तक। ये वही गलती कर रहे हैं जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूबन के साथ की, बहुत समय तक उसको लंबा टाइम दिया। अब क्योंकि आपकी इतनी हीरो वाली टीम है, बढ़िया टीम है, अब क्या क्या टाइम देना बे हैं। चेल्सी तो एक डिलेमा में है ना कि क्या होगा। अभी तो 5 ही मैच हुए हैं, ओनरशिप के लफड़े, क्या ये ट्रांसफर मार्केट में हो क्या रहा है। देखो आप हमारे चेल्सी की ट्रांसफर मार्केट देखो, सो कन्फ्यूजिंग। जैकेट के पीछे लगी है, ठंड लग रही है, जैकेट को लाना चाहते हैं अभी, और जैकेट भी कहते हैं मैं आऊँगा चेल्सी ही। वो जैकेट को देना नहीं चाहते हैं भाई, मैं नहीं दूंगी, जो उनकी टीम वाले के नहीं हम नहीं देंगे, हम देंगे तो समर में देंगे। ठंडी के टाइम में जैकेट चाहिए, पर वो जैकेट को देंगे समर में, तब हमारे कोई काम का, हमें चाहिए अभी। और ऊपर से हमने एल्सनवी को रुला रुला के डॉर्टमुंड से यहाँ लिया है, सार को लिया है। अब उनको फिर से लोन करेंगे या इसको लाएंगे, ये क्या बकचोदी है। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें क्या चल क्या रहा है ये। कोई लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में यार आपको जो आपके स्टॉक्स होते हैं ना उसमें रेंट नहीं देना पड़ता, इनको सैलरी भी देनी पड़ती है। तो भाई इसमें ये कतई गंडी बना हो रहा है जो चेल्सी कर रही है, कर क्या रही है। आप एल्समिन को टाइम दे दो भाई अपने इसमें, या आप सार को अच्छा टाइम दे दो। अब उसके पीछे पड़ गए, या तो इनको कहीं अच्छी जगह लोन में दे दो अगर डेवलप तो हूँ, और या ये जैकेट को ले आओ। भसड़ हुई कोई हम ने इस जनवरी मार्केट में सिर्फ एक लौंडा 17 साल का लिया है। ना हम डिसासी बेच पाए हैं अभी तक, ना हम स्टर्लिंग बेच पाए हैं। स्टर्लिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, उसको बेच नहीं पाए हमारी औकात, क्योंकि आपने खिलाया नहीं। सबसे गंदा मिसमैनेजमेंट अगर देखा जाएगा वो चेल्सी के प्लेयर्स का, चेल्सी ने किया है। मैं देखा कि सबसे गंदा मिसमैनेजमेंट, आप उसको FA कप में खिलाते, इतने हमारे पास इतना भी बुरा नहीं था यार। एक्सेल डिसासी और क्या स्टर्लिंग इतने बुरे थे क्या कि वो ऐसे छोटे कंपटीशन में, कप कंपटीशन में भी उनको नहीं खिला सकते। मतलब इवन स्टर्लिंग तो आप सोचो कि यार गर्नाचो और गिटिन से अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। चलो एवा गर्नाचो ने तो फिर भी प्रूव किया, गिटिन से तो 100 गुना अच्छा होगा। उसको चांस नहीं दिया, उसको बिल्कुल एकदम ही किनारे कर दिया। ये चीज़ समझ में, दिस इज़ क्वाइट मतलब इससे डेंजर है। इसको सुन के ही थोड़ा सा क्या डर लगता है कि चेल्सी कहाँ जा रही है। हमें पता होता है ना पिछले बार रोबन क्या करेगा, ये करेगा, बकचोदी हटा देगा मैनेजर्स का, अगर कोई रन अच्छा नहीं हो तो ये कर लेगा। हमें अपने ओनर्स में विश्वास था, पर हमारी अब जड़ ऐसी है ना, उसमें दिमाग लग चुके हैं। किसी को भी पता नहीं है कि चेल्सी करना क्या चाहती है। अभी तक स्पॉन्सर नहीं ला पाई। आप समझ लो ना कि अभी तक स्पॉन्सर नहीं है। इतने बड़े क्लब के बाद चेल्सी का स्पॉन्सर नहीं, तो कहाँ पर होगा, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही होगी जो हमें समझ में नहीं आ रही है, या हमें सबको समझ में आ रहा है। तो अब EPL की रेस ये डिसाइड करेगा, अगर हमने इसमें पॉइंट अगर हमने लूज़ कर दिया, इवन ड्रॉ ऑल्सो, फिर बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी वही बात है, लिवरपूल की भी बात है। कोई भी यहाँ पर ड्रॉप करता है तो उसके लिए फिर आगे की जर्नी टफ हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर हो जाएगा भाई। माउंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, पर प्रेशर हो जाएगा माउंट।
और आर्सेनल का भी ये हाल है, भले लीड से मैच है आर्सेनल का, पर ये मत सोचना कि आसान मैच है। प्रीमियर लीग में कोई भी मैच आसान नहीं होता, और आर्सेनल में बोटल करने का इतिहास रहा है, तो क्या पता लीड के साथ भी ये काम हो सकता है। लीड ड्रॉ भी कर देगी तो आर्सेनल बहुत एज में आ जाएगी, और मैन सिटी अगर मैच निकाल लेती है तो बहुत समस्या आ जाएगी अपनी आर्सेनल को, क्योंकि आर्सेनल फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आर्सेनल के लिए तो विन ही करना है, इस मैच को जीतना ही जीतना है। इन मैचों में अगर आर्सेनल ने ड्रॉप किए पॉइंट, तो फिर ये प्रीमियर लीग की जो टाइटल रेस है ना, फिर ओपन हो जाएगी। जैसे हमारी तो अभी ओपन ही है 4 और 5 पोजीशन के लिए। एस्टन विला भी आप देखो टॉप 3 में है, तो उनकी भी टाइटल रेस में अभी तक, पर टाइटल रेस में सबसे बढ़िया टीम थोड़ी होना है आपको। टाइटल रेस में आपको हर टीम को हरा देना है, भले आप वाली टीम से हार जाओ जो फर्स्ट नंबर है, पर आप अपने अंडी गंडी मैच सब निकाल लो, उनसे ड्रॉ नहीं करना है। हेड टू हेड वाले चलो आपने ड्रॉ कर दिया, हार जाओ, चल जाएगा एक बार के लिए, पर अंडी गंडी मैच जो हार रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ से दिक्कत आ जाती है। तो प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं कि बहुत तबाही टीम हो तभी प्रीमियर लीग आपको रिजल्ट निकालने आने दिए। तो कुल मिला के ये है, अब देखते होता क्या है। आज सैटरडे को धमाका तो है भाई साहब, सबके मैच में नज़र बनानी पड़ेगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लाइक करें, फिर करते हैं। ये तो सिंपल एक था, मैंने आप में कर दिया आपके भाई प्यार में। तो ठीक है, फिर नमस्कार, प्रणाम, पाए लागू।